हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, इतना ही नहीं भैया एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो आज पढ़ाने वाले भाई ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, हाँ जी, वास्तविक संख्या था नो डाउट, सीधे तरना सिखाएंगे मेरे प्यारे टीच आउट जी। भूलने की बीमारी है तो आज से नहीं भूलिएगा, तब जब इस वीडियो तो अंत देखिएगा तब। तो ज़्यादा नहीं बकवास करेंगे भाई, क्योंकि हम ज़्यादा बकवास करते नहीं है, हम पढ़ाने के लिए आए हैं भाई, तो आप तो पढ़ाते भेजेंगे। और नो डाउट आज सीधे तरना सिखाएंगे मेरे प्यारे टीच आउट। ऐसे ना बोल रहे हैं भाई, पहले देखिएगा उसके बाद वीडियो तो लाइक कीजिएगा। पहले लाइक करने की जरूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, पहले देखिए। तो भाई मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को 40 तक के ऑब्जेक्टिव बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखा दिया है भाई। वह भी 2025 के एमबीडी जाइट था मेरे प्यारे, हाँ जी आ गया है मेरे प्यारे। तो आज 41 नंबर प्रश्न देखेंगे नो डाउट सीधे करेंगे टीच आउट। तो 41 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देख लेते हैं जी। कह रहा है अंडर रूट है, अंडर रूट 3 है। ए गुरु जी अंडर रूट 3 है, तो पूरा 10th में पढ़ने वाला भाई बतुलोल से बतुलोल लड़ता जानता है कि अंडर रूट 3 क्या है। तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मेरे प्यारे रूट में है तो वर्गमूल निकालेंगे तभी परिमेय होगा। और रूट 3 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है तो अपरिमेय। जैसे अंडर रूट 5 भी अपरिमेय, अंडर रूट 7 भी अपरिमेय। ए गुरु जी दे दिए 7, मत दीजिए, बात समझ में आता है। तो भाई पूरा दुनिया जानता है कि भाई रूट में रहेगा वर्गमूल ना निकले तो अपरिमेय, तो अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय। नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए जी, चलिए 41 नंबर का राइट आंसर का होगा गुरु जी। 41 नंबर का राइट आंसर एक अपरिमेय संख्या या अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी ए गुरु जी, ए गुरु जी। ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे टीच आउट, एक अपरिमेय संख्या जी। चलिए 42 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्ट में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है यदि a इक्वल टू 2 के पावर क्यू दूणे 3 दूणे 5 और b इक्वल टू 2 के पावर 4 दूणे 5 दूणे 7 कह रहा है, तब एलसीएम ए और बी का होगा। मतलब ए का मान इतना हो गया, बी का मान इतना होगा, इस एलसीएम क्या होगा। तो भाई एलसीएम, एलसीएम निकालने के भाई तरीका में देख लो भाई। जब बेस बराबर है, जहाँ यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो एलसीएम निकालते हैं तो भाई बड़ा वाला पावर तो लिखते हैं भाई, बड़ा वाला तो लिखते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, तो भाई यही ना बड़ा है, तो 2 के पावर 4 तो लिख देंगे। दूणे अब देखो जो जो मिलता है दोनों में भाई, तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो भाई 5 5 दोनों में है, तो दोनों के बदले ये तो 5 लिख देंगे मेरे प्यारे। अब देखो मेरे प्यारे और क्या करते हैं। अब जो नहीं मिल रहा है भाई, जो जो मिल रहा है उसको तो लिख देते हैं, अब तो मिलने वाला तो ही नहीं है, तो जो जो नहीं मिल रहा है भाई उसको भी लिख देते हैं। ये 3 नहीं मिला और एक गुरु जी 7 नहीं मिला, तो भाई 7 लिख दिए। अब सब तो गुणा कर देते हैं जी। अब 2 के पावर 4 है, इसका मतलब 2 तो 4 बार गुणा करेंगे। आप ऐसे समझ लो, 2 दूणे 2 दूणे 2 दूणे 2, 4 बार लिख दिए, 1 2 3 4, और सब तो गुणा कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 5 80, 8 3 24, और 24 7 168, 24 7 168 मेरे प्यारे। हाँ जी 80 था तो 0 बचा था तो 0 डाल दिए, 16 80 नो डाउट ये मेरे प्यारे सीधे हो जाए टीच आउट। चलिए 42 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं जी। तो 42 नंबर का राइट आंसर 16 80, हाँ जी, हाँ जी 1680, ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट जी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 43 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। 43 नंबर प्रश्न है 2 प्लस रूट 2 है, एक क्या है। तो तुझे मालूम है कि यह एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो योग सदैवता होता है, अपरिमेय संख्या होता है मेरे प्यारे। तो राइट आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए देख लेते हैं। तो एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे 44 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जी। तो 44 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, 44 नंबर प्रश्न क्या है गुरु जी, देखने की जरूरत है जी। 44 नंबर प्रश्न, तारा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 49, तो आपको मालूम है कि 49 तो वर्गमूल होता है 7, तो ये परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है गुरु जी 36, 36 तो वर्गमूल होता है 6 6 6 36, तो यह भी परिमेय। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है अंडर रूट 27, तो भाई 27 तो वर्गमूल ही नहीं होता है, क्योंकि 4 6 तो 16 5 5 6 6 6 ए गुरु जी नहीं होता है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सीधे
टीच आउट। कितना नंबर था गुरु जी? 44 नंबर था राइट आंसर। चलिए तो 44 नंबर था राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट और सीधे टीच आउट। चलिए मेरे प्यारे 45 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। 45 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मस है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई? जिसका दो अपवर्त हो। आप तो मैंने पहले से बताया था, या मुझसे अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आप तो दिक्कत होगा ही नहीं, या चैनल में ऑलरेडी है, जाके देख सकते हैं भाई। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भाई जिसका दो अपवर्त हो, जैसे 2 1 से तटे जा, 2 से तटे जा, और 3 सर 1 से तटे जा, 3 से तटे जा, 5 1 से तटे जा, 5 और किसी संख्या से तट ही नहीं सकता है। ऐसे कितने जितने संख्या है भाई, जितने अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे, उसका मसन पूछ रहा था 45 नंबर। हाँ 45 नंबर हाँ मासा है। मासा क्या होता है मेरे प्यारे? तो आप तो मालूम होना चाहिए कि मेरे प्यारे 8 होता है। कैसे गुरुजी? देख लो, किसी तो भी ले लो या इसी तो ले लेते हैं भाई। 2 और 3 जब महत्तम में चलते हैं, 2 8 2 8 आ जाएगा, यह यहाँ पे उतार दीजिए, 8 दूना 2 तट गया। तो मेरे प्यारे HCF यही होता है, HCF यही होता है मेरे प्यारे। तो क्या आया? 8 आया। इसी तो ले लीजिए, 3 और 5 ले लीजिए मेरे प्यारे, हम बढ़िया से एकदम समझा देते हैं। 3 8 3 मेरे प्यारे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 2 8 2, तो मेरे प्यारे 8 आएगा, और क्या 2 यहाँ पे 8 दूना 2 तट गया। तो मेरे प्यारे HCF तो आया 1, HCF 1। तो कोई भी अगर अभाज्य संख्या लेते हैं भाई, अगर उसका HCF निकालते हैं तो मेरे प्यारे क्या आएगा? HCF 1 आएगा, नो डाउट, सीधे टिक आउट। हाँ जी, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसता आता है 1, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई ले लीजिए जी। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए मेरे प्यारे 46 नंबर प्रश्न। तो 46 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। कह रहा है 2 त्रमागत सम संख्या हो तो HCF होता है। 2 त्रमागत सम संख्या, जैसे 2 क्या सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है भाई, यही ना त्रमागत सम संख्या है जी। हैं कहे कि 2 के बाद 3 है तो सम नहीं है भाई, 4 सम है। 4 के बाद 5 आता है, सम नहीं है भाई, 6 सम है। तो 2 त्रमागत सम संख्या HCF का आता है, सम आता है, वह भी भाई 2 आता है। तो ऐसा गुरु जी चलिए प्रूफ करते दिखला देते हैं। जैसे 6 और 8, 6 सम संख्या है, 8 सम संख्या है, तो 6 एतम 6 भाई, 8 में 6 दिया 2, यहाँ पे 6 तो उतार दिए, 2 त्याई 6 भाई तट दिया। तो हमारे HCF यही वाला होता है जी, HCF इस्टल टूटा हुआ 2, नो डाउट, सीधे करना है भाई टिक आउट। कोई भी आप ले लीजिए, HCF का आएगा 2 आएगा। चलिए मेरे प्यारे 46 नंबर का राइट आंसर, हाँ जी 2, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 47 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। 47 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरे प्यारे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है भाई? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे 2 परिमेय संख्या हो जाए, वही रूट में लगा दिया √2, तो अपरिमेय संख्या हो जाए। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है मेरे प्यारे। राइट आंसर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मेरे प्यारे, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर भी अपरिमेय होता है, योगफल भी अपरिमेय होता है मेरे प्यारे, और गुणनफल भी अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या, नो डाउट, सीधे करना होगा जी टिक आउट। चलिए जी 48 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है गुरु जी? कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? भाई निम्न माने नीचे लिखा है भाई, कौन परिमेय संख्या है? तो √7 का वर्गमूल नीचे ले जाना है, ई अपरिमेय। गुरु जी बी, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है? √2 बट्टा भाई √7 भाई, ना √2 का वर्गमूल नीचे ले जा, ना √7 का भाई, यह भी अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी ए गुरु जी √3 बट्टा √7, ना √3 का वर्गमूल नीचे ले जा, ना रूट हटे जा, ना इसका रूट हटे जा, ये अभी अपरिमेय। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, सीधे टिक आउट। ए गुरु जी बता दीजिए। देखिए
√49/√81। तो अब तो मालूम है कि 749 होता है 99/81, ये हट दिया रूट, यही मेरा परिमेय संख्या होगा। चलिए मेरे प्यारे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है भाई स्क्रीनशॉट तला भर तरने जरूरत नहीं है सावर, ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे तरना होगा, टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 49 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है सर जी, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, फिर वही बात भाई सवाल से तराएंगे मूलतः भाई √17। तो आप तो मालूम है कि 4 × 4 = 16 होता है, 50 25 होता है सर, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय ही तो पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, यही है भाई, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, यही अपरिमेय, नो डाउट सीधे टिक आउट। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, परिमेय अपरिमेय वाला तो एक तो फिक्स से भाई पूछेगा ही। चलिए मेरे प्यारे 50 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, नो डाउट सीधे तरते हैं जी, टिक आउट। कैसे गुरु जी देखने की जरूरत है। तारा यदि h² - 5h + 4 = 0, हाँ जी पढ़ाई के बनाएंगे हीरो, तो h समान होगा भाई। h समान क्या होगा, अब तो मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे कि h समान क्या होगा। ये पसीना बहा रहे हैं भाई आप लोग के लिए, तो भाई पसीना के नाम पे, मेहनत के नाम पे आप लोग भी मेहनत करते हैं भाई, तो वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है अपने दोस्तों के पास, इस वीडियो तो इस सेशन को भाई शेयर करने की जरूरत है। आप अगर बहुपद पढ़े होंगे तो भाई आप बना लीजिएगा, हाँ बनाइए जाइए तो बोर्ड में, मगर हम 8 लाइन वाला बनाने का तरीका बताएंगे मेरे प्यारे, सीखने की जरूरत है। फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे मेरे प्यारे, 4h² रहेगा। इसको ऐसा तोड़ेंगे गुरु जी कि जोड़ने घटाने पे -5h आ जाए और गुणा करने पे मेरे प्यारे 4h² आ जाए। देखिए इसको कैसे तोड़े, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे देखा जाए तो माना जाए तो 4h 5h आए जाते इसे, तो मैंने कहा अरे भाई इतना काहे टेंशन लेते हो, 4h कर दो, -h कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2h में 2h जुड़ जाएगा तो 5 2h हो जाएगा, अब माइनस माइनस 30 हो जाएगा, 4h में h से गुणा करोगे तो भाई 4h² आ जाएगा। काम तो बन गया गुरु जी, बस तो इतना ही तो करना था। अब यहाँ पे देखो भाई इसी तो उठा लो, -4h तो आए दो, इस तो उठा लो भाई -3 तो। अब देखो h है, ठीक है जी h है। अब देखो ईमान किसमें है, माइनस में है तो सीधे प्लस में, तो दिक्कत ए गुरु जी यह भी तो माइनस में है, यह भी तो माइनस में है, तो -h है, तो यहाँ पे गुणा में क्या छिपा है जी, इसका मतलब h में माइनस कैसे आया होगा, तो h में -h से गुणा किया गया होगा तभी आया होगा, तो ये माइनस में है 8 तो सीधे प्लस में, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 4 और 8। तो 4 और 8 क्या है, 4 और 8 क्या है भाई, ऑप्शन से देखते हैं। एक पूर्णांक है, हाँ जी एकदम पूर्णांक है, पूरा अंक है, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, बट्टा नहीं होना चाहिए भाई तो आधा हो जाता, ठीक है पूर्णांक है, तो मेरा राइट आंसर होगा पूर्णांक, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट और सीधे टिक आउट। हाँ जी आप लोग का अभी तरीका बता देता है जैसे आप लोग बना रहे हैं, बनाते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे टिक आउट। इसका मैंने आंसर क्या बताया था 1,4। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए भाई आप लोग क्या करते हैं इसी सवाल में कि कॉमन लेते हैं भाई, h इसमें भी है h इसमें भी है, तो h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 4। ए दूर जी ई दोनों में कॉमन लेंगे -8, तो भाई h माइनस प्लस -4। अब देखो मेरे प्यारे ताली हो जाए h -1 और दोनों में से तीसरी दो तो h -4। अब लिखते हैं भाई h = माइनस में है तो सीधे प्लस में, h = माइनस में है तो सीधे प्लस में, 8 और 4 मेरा भी तो 8 और 4 आया है, नो डाउट सीधे टिक आउट। तो मेरे प्यारे आज के क्लास में इतना ही। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो इसलिए भाई मेहनत के नाम पे वीडियो तो लाइक करने की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, और किसी भी प्रकार के दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी कुछ भी है तो मेरे प्यारे कमेंट बॉक्स आपके नाम पे है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।